अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद है और यहाँ पर मेरी तरफ ही होने वाली है आज रमज़ान की तैयारियाँ शुरू। और आपके साथ प्यारी प्यारी सी प्रिपरेशंस जो हैं शेयर करने वाली हूँ। और जुड़े रहिएगा इस व्लॉग में, एंड तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में। और हैप्पी रमज़ान इन एडवांस। खैर से सबका रमज़ान हो, खुशियों से भरा, आमीन। जैसा कि आपके साथ मैंने ये लास्ट टाइम पे ये तीमों का ऑर्डर शेयर किया था कि जो मैंने कैबिनेट्स पे बिछाने के लाइनर्स ऑर्डर किए थे, बहुत ही प्यारे हैं और वो फुल वाटरप्रूफ हैं। और इनके टाइट इतनी अच्छी इसकी ग्रिप है कि आप मतलब कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर जो भी रखी जाएगी तो ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होंगे। तो जैसे मैं लाइन अप कर दूँगी सारे कैबिनेट्स में, वो आपके साथ शेयर हो रहा है। और साथ ही जैसे आपको बताया था मैंने स्पाइस बॉक्स ऑर्डर किया था, इतना अच्छा ये है, इतना देखने में भी, और इसके साथ आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप स्पाइसेस भी डाल के रख सकते हैं। और साथ ही मैंने कहा चलिए आज ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी किचन ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ इसकी स्पाइसेस बॉक्स की फिलिंग भी शेयर कर दूँ। और मैंने इसको जब फिल किया तो इतना अच्छा लगा था कि इसकी जो बॉक्सेस का साइज़ है बहुत अच्छा है। और साथ में ये है कि इसमें कोई भी नमी वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी। इतनी अच्छी ये इसकी जो है, इसका जो लिड है वो बहुत एयर टाइट है। और देखिए इसका बक्कल भी है, आप इसको ऐसे कैरी भी कर सकते हैं। और एयर टाइट होने की वजह से कोई हवा नहीं जाएगी, स्पाइसेस भी आपके सॉगी नहीं होगी या थोड़े से सॉफ्टन नहीं होंगे, बिल्कुल भी उस पर थोड़ा सा नमी नहीं आएगी आपके स्पाइसेस में। रमज़ान के लिए अब मेरी जो है स्पाइस बॉक्स का एक नया एडिशन बहुत ही खूबसूरत रहा। और जो फिलअप करने के बाद तो ये और भी टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैंने जल्दी से बाकी ड्रॉर्स में भी उसको पहले क्लीन अप किया और सारे इस तरह से डीप क्लीनिंग भी हो गई। और साथ में जो रीसेटिंग करके अच्छे से लाइन अप कर दी शीट, और खूबसूरती से मैंने उसकी साइज़ के हिसाब से सारे को कट किया, क्योंकि इसका जो साइज़ है अपने अपने मुताबिक आप काट सकते हैं और लाइन अप कर सकते हैं। तो कितना अच्छे से सारे ड्रॉर्स जो है रीसेट हो गए और एक अच्छी रिफ्रेश फीलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक तो डीप क्लीनिंग भी साथ साथ होती जा रही है और साथ साथ उसकी जो ड्रॉर्स हैं वो रीसेट होते जा रहे हैं। रमदान की प्रिपरेशंस एक अलग ही तैयारियां होती हैं, एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो रही होती है। तो हर दफ़ा आपको एक्साइटमेंट होती है। हम लोग वैसे ही नॉर्मली तो हर दफ़ा अपना घर जो है क्लीन अप करते हैं, लेकिन जो रमदान की स्पेशल प्रिपरेशंस हैं इनकी एक बात ही अलग है। तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे जो उनसे हमने सीखा है कि वो अपने टाइम पे करते आए, अब उनको देख के अब हम भी अपने टाइम पे ही करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी ऐसे ही इंशाल्लाह इस चीज़ को लेकर चलेगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग फीलिंग आ रही होती है आपको। तो रीसेटिंग करने के बाद भी मैं आऊँगी प्रिपरेशंस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने धनिया और पुदीना जो है इस तरह से फॉर 2 to 3 वीक्स के लिए फ्रेशन अप कर रखना हो तो फ्रिज में मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसको इस तरह से मैं पहले किचन पेपर एंड देन सिल्वर फॉइल में मैं लपेट के रख देती होती हूँ, तो काफ़ी टाइम वो जो सेव रहता है। और अब जाते हैं मेरी ओवन क्लीनिंग, क्योंकि डीप ओवन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं ऑलमोस्ट वंस अ मंथ करती हूँ, लेकिन ये कि अब जो है इसका टाइम रमदान के पास जो है फिर से क्लीन अप होने के लिए आ गया है। तो ये मेरे पास बहुत अच्छी स्प्रे है, मैं ओवरनाइट भी स्प्रे कर देती हूँ और इसको 2-3 आवर्स भी इसको करके स्प्रे तो छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैंने जैसे उसको रब किया है अपनी नेट स्पॉन्ज के साथ, एंड देन क्लीन अप हो चुकी है सारी। तो एक अच्छी रिफ्रेश फीलिंग आ रही है। आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में अच्छा लगना शुरू होता है जबकि इतनी डीप क्लीनिंग हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं किचन के पेशेंट्स में, रमदान पेशेंट्स में चिकन पैटीज। सबसे पहले मैंने इसे से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 2 टेबलस्पून ही मिल्क के साथ ऐसे पेस्ट बना के रख लिया अलग से जार में। और अब मैं इसकी फिलिंग पैटीज़ की रेडी करूँगी। जो पैटीज़ की जो स्टफ़ है वो मैंने स्टफिंग खुद रेडी करूँगी, और जो मेरा प्लेटर की जो डो है यानी कि पफ पेस्ट्री शीट है वो मैंने मार्केट बाय की है। अब आ जाते हैं पैन में, जैसे आपको सौते करना है अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर लिए थे। उसके बाद मैंने जो चिकन है उसको मैंने बॉईल करके शेड करके डाल दिया है फिलिंग में। और साथ ही मैंने डाल दिया है सॉल्ट एंड पेपर से सीजनिंग कर दी है सिंपल मसालों से। और फिर मैंने कॉर्न फ्लोर को जो मैंने बैटर बनाया था दूध के अंदर और उसके साथ डाल के, और उसको जैसे हल्का सा थोड़ा सा थिक होने तक इसको बना लेना है और उसको ड्राई कर देनी है उसकी पेस्ट। उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। मेरे पास अच्छे से ही कटर्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियोस कुछ टाइम पहले थीमो हॉल में दिखाया था कि मैंने इसके साथ में ये कटर्स ऑर्डर किए हैं। तो इन कटर से हम प्यारी सी पैटीज़ की शेप काट लेंगे, जिसको बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी बेकरी स्टाइल में हमें पैटीज़ मिलती थी, ये वैसी शेप आएगी। अपने सबको लाइन अप इस तरह से कर दिया, फिलिंग इसके ऊपर कवर अप कर दी। और उसके बाद हम इसको डबल कवर करके, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगी, और सेकंड जो स्मॉल मोल्ड के साथ इसको जस्ट मैं हल्का सा प्रेस करूँगी एंड देन गुड टू गो। इसको हम लो ज़िप लॉक में डाल के अप टू अ मंथ फ्रीज कर सकते हैं। और ये आपकी जब भी आप निकालें 1 घंटा पहले और नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसको ओवन में बेक कर लें। और इस तरह से मैंने इसको जिप लॉक में डाल के तो फ्रीज कर दिया फॉर रमदान।
चिकन पैटीज़ के बाद अब बारी आ जाती है चिकन स्प्रिंग रोल्स, चिकन चीज़ रोल्स की, जिसको आप किस तरह से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन को इस तरह से कीमा फॉर्म में, मिन्स फॉर्म में काट लिया है और सबसे पहले मैं सॉस पैन में ऑयल डाल के अनियन डाला है और उसको अच्छे से सौते किया है और उसके बाद चिकन डाल दिया और सीजनिंग करेंगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी सीजनिंग देसी स्टाइल में थोड़ा सा स्पाइसीनेस रखने के लिए मैं करूँगी और उसमें सोया सॉस डाल देंगे एंड दैट्स इट। इसको अच्छे से ड्राई अप कर लेना है। उसके बाद इसमें लास्ट में जाके जब हमने चूल्हा इसका स्टोव बंद करके और फिर मैं डालूंगी इसमें कैबेज हमेशा स्टोव बंद करके, कोई भी आपने वेजिटेबल ऐड करनी है स्प्रिंग रोल में तो आप उसको स्टोव बंद करके डालें ताकि वो क्रंचीनेस उसकी एक बनी रहे, वो मॉइस्चर नहीं छोड़ेगी, पानी नहीं छोड़ेगी सब्जी। ठीक है, अब इसको आपने ठंडा कर लिया। या स्प्रिंग रोल शीट मैंने मार्केट बाय की हैं, इस तरह से लाइन अप किया। सबसे मैंने फिलिंग डाली, चीज़ डाला, चीज़ डाल के कभी आप ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है, इट्स रिकमेंडेड। उसके बाद मैंने सारे सारे रोल्स को जैसे बना के और जिप लॉक में डाल के मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी एज इट इज़। और जब भी निकालेंगे हम डीप फ्राई करें या एयर फ्राइड करें तो अपना निकाल कर अपना ये इंजॉय कर सकते हैं रमज़ान। दोबारा से किचन ऑर्गेनाइजेशन, किचन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग चलती रहेगी साथ साथ। मसाला जार्स एक दफ़ा रीटच हो जाएं अच्छे से, मतलब हमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हर तरफ हर कॉर्नर जो है एक दोबारा से रीटच क्लीन हो जाएगा तो एक अच्छी सी माइंड फ्रेश रिफ्रेशिंग आए, क्योंकि उसके बाद हम रमज़ान डेकोर भी करेंगे, सब कुछ होगा आने वाले व्लॉग्स में। तो मेरी एक और सिंपल रमज़ान पे प्रिपरेशंस में आ जाते हैं चिकन पॉपकॉर्न्स। अब देखिए बाहर से चिकन पॉपकॉर्न टेंडर पॉप्स लेते हैं, वो कितने एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं और आपको वो मज़ा भी नहीं आता। घर में बनाएं अपने सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी तरीके से और बजट फ्रेंडली। तो इसमें के लिए आपने चिकन पॉपकॉर्न्स 500 ग्राम्स मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया, उसको मैंने इस तरह से क्यूब फॉर्म में काट लिया। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और आपने मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, डाल दें, अगर है तो डाल दें। चिकन गार्लिक पेस्ट डाल के मैंने उसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया हाफ एन आवर। उसके बाद मैंने मैदे में कोट किया, मैदे में मैंने डाला हुआ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और उसमें ठंडे पानी में कोट किया। फिर दोबारा से मैंने उसको मैदे में कोट करने के बाद तो उसको मैंने 2 to 3 मिनट्स फ्राई किया है जस्ट। उसके बाद उसको मैंने जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दिया ठंडा होने के बाद। फिर आप जब भी आपने निकाली हो निकालें और सही हाई टेम्परेचर पे फ्लेम में आप उसको डीप फ्राई कर लें दोबारा से 2 to 3 मिनट्स और, तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलते चलते साथ साथ अपनी इनर और एक्स्ट्रा जो है हमारे काम होते हैं ऊपर के वो भी करती चलूँ, क्योंकि वो भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और साथ साथ चलते रहते हैं। तो वो भी आपके सामने मैं अपना निपटा रही हूँ काम की, चलो एक दफ़ा अच्छे से रीन्यू हो जाए, क्योंकि मैं अपना जो बेड सेट है वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स में एक दफ़ा चेंज करती हूँ। तो फिर अब मुझे था कि अब रमज़ान है तो इस तरह से एक दफ़ा फिर से सारी चीज़ें फ़्रेश हो जाएँ और मैं भी फ्री हो जाऊँ यहाँ से। तो काम निपटाया, उसके बाद दोबारा से मैं किचन में आई और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी ऑलमोस्ट ऐसे बना के तो उसको नॉर्मल फ्रिज में रख देती हूँ फॉर अ मंथ। और अगर आपने फ्रीज़ करना हो तो फिर आप उसको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे अनियन जो मैंने फ्राई किए वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं बना के, फ्राई करने के बाद उसको जिप लॉक में डाल के। अब जैसे सीख कबाब के लिए तो मैंने यहाँ पर ग्रीन हरा मसाला जो है उसमें धनिया, पुदीना, प्याज और साथ में मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने कीमा डालने के बाद, ये मेरा मटर का कीमा है और उसमें मैंने सीख कबाब मसाला, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, पेपर और डाल के और एक अंडा डाल के उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालनी भूल गई थी तो मैंने एंड पे वो ऐड की है। और उसके बाद मैंने घर पे ये 2 पेंसिल्स के साथ अच्छे से ये स्टिक बना के और उसके ऊपर मैंने सीख कबाब बना लिए, फॉर्म दे दी। तो ये थोड़े से गोला कबाब टाइप कुछ मैंने बनाए, क्योंकि मैं इसको बाद में कोई ग्रेवी बनानी हो तो उसमें भी डाल सकती हूँ और वैसे ही फ्राई करके खाने हो तो उसमें भी, या पराठा रोल बनानी हो तो उसमें भी हम रोल करके रैप बना के खा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ के यूज़ होते हैं। तो इसको मैंने पैन फ्राई किया है 2 to 3 मिनट। उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दिया है। अब आ जाते हैं इफ्तारी की जान, आलू समोसे, जो कि मैंने आलू हैं बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। 7 से 8 आलू मैंने लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ½ kg मैदा लिया है, उसमें डाला है मैंने अजवाइन क्रश करके हाथ से और सॉल्ट डाला है एज़ पर टेस्ट, अपने मुताबिक डाल सकते हैं। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने डाला है घी, देसी घी, और आपने हाथ से ऐसे इसको उठा कर देखना, जैसे आपको लगे कि वो एक अच्छी फॉर्म में बाइंड हो गया है तो आपने हल्का हल्का पानी डाल के इसको हाथ से अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है, लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं रखना। ये याद रखें कि नॉर्मल रोटी के आटे से तो आपको इसको थोड़ा सा मतलब खड़ा आटा रखना है, इसका थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए, मीडियम टू सॉफ्ट, नॉट सुपर सॉफ्ट। तो उसके बाद आ जाते हैं, अब इसको मैंने अच्छे से क्लिंग लगा के तो इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा डो रेडी समोसों की, बहुत इजी डो है। अब इसके बाद इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, बिल्कुल बाजारी मज़ेदार सी हम जो इसकी स्टफिंग है वो रेडी करेंगे। इसके लिए जो आलू हैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं किए, उसको मैंने खड़ा खड़ा सा इसको हाथ से चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इसको फ्राई किए, मैंने हल्का सा सौते किया 1 से 2 मिनट
अनियन, उसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ना ही कलर आए उसका चेंज हो। इसमें पोटैटोज़ डाल दिए, उसके बाद मैंने इसमें सीजनिंग की है सॉल्ट, पेपर और साथ में रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और मटर के दाने डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और लास्ट में आप डाल दें ग्रीन कोरिएंडर, जिसके बिना तो ये इसकी लुक अधूरी है। आप देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। और माशा से ठंडा होने के लिए मैंने इसको स्टफिंग साइड पे रख दी। और आपने यहाँ पर जो हमारे जो आटा है उसके इस तरह से इक्वली पेड़े बना के, तो आपने इसको भी रेस्ट देने के लिए रख देना है, छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर आप इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको आप छोड़ दें रेस्ट देने के लिए। तो जब रेस्ट देंगे तो उसके बाद जो है अच्छे से ये बेले जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा इनको इस तरह से गोल रोटी फॉर्म में बेलना। राउंड शेप में बेल लें, ओवल शेप में बेल लें और उसके आपने इक्वली जो है सेंटर से 2 में पार्ट्स में डिवाइड करने, जैसे सब बनाती हैं हमारी किचन क्वींस। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको फ्रीज़ भी कैसे कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये बहुत ही अच्छे और लॉन्ग टाइम फ्रीज़ भी रह सकते हैं। और अगर आपने इसकी जो है मेक श्योर कि मैं किस तरह से फ्रीज़ करूँगी आपने वो देखना है। तो इस तरह से मैंने हाफ में सबसे पहले इसको डिवाइड किया और उसके बाद मैंने लेफ़्ट हाफ पे उसका लगाया है हाफ में साइड में पानी, और उसके बाद मैंने दूसरी जो है ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के ऊपर, और इजीली आप उसको उठा के अपने हाथ में स्टफिंग कर सकते हैं इसकी। और इसके बाद मैंने इसको पानी के साथ फिर से बंद कर दिया। तो इस तरह से आप बना के एक जिप लॉक ले लें बैग, और उसके ऊपर डस्ट कर दें थोड़ा सा पाउडर यानी मैदा, और उसके ऊपर आप बना के रखें। इसको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसको बाद में आपको उठाना। मैं बताऊँगी आपको किस तरह से आपको फ्रीज़ करना है, वो पहले मैं इसको सारी जो है इस तरह के फॉर्म में रेडी कर लूँ सारे समोसे हो जाएं, रोल्स हो जाएं और पकोड़े, तो ये तो हैं हमारी मेन आइटम्स इफ्तारी के। उसके अलावा आप जो भी है अच्छा हेल्दी खाएं, लेकिन ये डेली फॉर्म में फ्राइंग भी अच्छी नहीं लगती। आप जो है कोशिश करें कि अगर जिनके पास एयर फ्रायर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइंग जो है अवॉइड की जाए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। डेली बेसिस पे हमें फ्राइंग नहीं लेनी चाहिए। लेकिन ये कि इस तरह से मेक एंड फ्रीज़ करके आप अपनी जो है रमज़ान में ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं। आपको फ़ायदा है, अगर जो मदर्स हैं, बिज़ी मदर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप बनाकर इस तरह से फ्रीज़ कर दें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखिए मैंने सारे के सारे इसको बनाकर इसी जो है जिप लॉक जिनमें मैंने फ्रीज़ करना है उनके ऊपर मैं रख दिया, ऊपर हल्का सा पाउडर डस्ट कर दिया। अब मैं इनको इसी प्लेट्स के साथ में पहले फ्रीज़ करूँगी, और जब ये एक फॉर्म में आ जाएंगे हाफ एन आवर या 1 घंटे के बाद, तो देखिए कितने आराम से ये निकल आते हैं। इनको उठाना और साथ में जिप लॉक में डालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी टिप है। और इसको जो है आप तकरीबन 1 महीना आराम से फ्रीज़ कर दें। आप रमज़ान में शुरू में बना लें, उसके बाद पूरा रमज़ान आप निकाल के इसको अपनी इफ्तारी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तकरीबन 3 to 4 ईयर से ये बनाती आ रही हूँ। बिल्कुल भी इसके टेस्ट में चेंज नहीं आता। जब भी आप बनाएंगे तो आपका टेस्ट ऐसे ही रहेगा। बस ये कि आपको इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ही डाल दें, क्योंकि फ्रीज़ हुए हैं, तो इसको फ्राई करते वक्त ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। इस मेक एंड फ्रीज से अपनी इफ्तारी को बनाया आसान। अपनी बातों में मुझे, मेरी फैमिली को मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।